हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय शास्त्री और आप सभी का स्वागत है मरीन मुसाफिर चैनल में, जहां मैं आपको मेरे साथ जब भी किसी पोर्ट में जाऊंगा तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आपको वो सब दिखाऊंगा जो मैं अपने आंखों से देख पाता हूं। मैं एक शोर एक्सकर्शन मैनेजर हूं और मैं बहुत सारी टूरें करता हूं, तो मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा मैं कहाँ हूं। सो वेलकम टू नार्विक। यह सुंदर सा शहर नॉर्वे में स्थित है, नॉर्वे नाम के कंट्री में स्थित है। आप देख पा रहे हैं जो मैप है उसमें नार्विक नॉर्वे लेफ्ट साइड में है और एकदम नॉर्वे के टॉप में है, और यह आता है आर्टिक सर्कल में। आप देख सकते हैं कि आर्टिक सर्कल जो अपने ग्लोब के टॉप रिंग को कहते हैं, जिसमें अमेरिका के अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ये सब सारी कंट्री आती हैं। यहाँ से नॉर्दर्न लाइट पर बड़े अच्छे से दिखता है विंटर के मौसम में। तो चलिए आपको ले चलता हूँ। वेलकम टू नार्विक, और ये है मेरा शिप से नज़ारा। और आप देख सकते हैं ये अद्भुत नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं, ये है फ्योर्ड्स ऑफ नार्विक। और आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं, ये है सुंदर से घर रंग बिरंगे, जो ऐसे लगता है मानो किसी बच्चों ने अपना खिलौना रख दिया हो। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे फियोर्ड का पानी और ये पर्वत, ये ओटोफोर्ड फियोर्ड है, और ये नार्विक शहर ओटोफोर्ड फियोर्ड और काफ़ी सारे पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। और नार्विक शहर जो है इसके लुभावने दृश्य के लिए केवल फेमस नहीं है, इस शहर के तार इतिहास से भी जुड़े हैं। हिटलर ने अपनी पहली लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यहीं हारी थी, और यह जगह आयरन ओर के लिए भी फेमस है, जो आपको धातु कहते हैं, लोहा, खनिज वाला लोहा। और ये स्वीडन जो यहाँ की बगल की कंट्री है, वो इसी पोर्ट से सारी दुनिया में अपने आयरन ओर भेजा करती थी, क्योंकि यह पोर्ट जो है, ये बंदरगाह जो है, वो आइस फ्री रहती है पूरे साल। तो यहाँ से स्वीडन को ईजी होता था कि वो भेज सके। और आप देख सकते हैं ये जो घर है मेरे पीछे एकदम पहाड़ों के बीचों बीच, और यह है मेरे डेक का दृश्य, जहाँ गेस्ट सुबह की वॉकिंग और रनिंग करते हुए आप देख पा रहे होंगे। ये दृश्य इतना सुंदर लग रहा है दोस्तों, जैसे मानो कि अभी ये बोल पड़ेंगी और ये पोस्टकार्ड से बाहर निकल रही हैं। आप देख सकते हैं प्यारा सा घर इस पर्वत के बीचों बीच है। यहाँ के लोग बड़े ही दुर्गम जगह पर रह रहे हैं दोस्तों। और ये मेरे शिप के दूसरे साइड का व्यू है, जो आप देख सकते हैं, जो यहाँ भी काफ़ी दूर में एक गांव देख पा रहे होंगे, जो मैं इस बार आज तो नहीं जाऊँगा। तो आज अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने जाऊँगा अपनी ड्यूटी पर। तो सीरियल बोल रेडी है, कॉफ़ी रेडी है, और इस ब्रेकफास्ट के बाद मैं जाऊंगा अपनी टीम के साथ बाहर डिस्पैच करने। तो चलिए चलते हैं बाहर। आप देख सकते हैं सारे गेस्ट बाहर जा रहे हैं अपने अपने टूर पर, और ये बड़ा ही स्टीप गैंगवे है, लेकिन ये यूज़ नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा शिप एकदम सेफली बंधा हुआ है, और अभी हम जा रहे हैं बाहर। ये है मेरे शिप का दृश्य सीन, बहुत पैनोरामिक शॉट में। इतना सुंदर लगता है दोस्तों पहाड़ों के बीच में जब आए, ये देखने के लिए ऐसे लगता है कि कितने नसीब वाले हम लोग होंगे। तो अब चलते हैं बाहर। तो ये है हमारा डिस्पैच एरिया। एजेंट ने बहुत बड़ा ही अच्छा काम किया है, और सारे बसेस को ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, ताकि गेस्ट शिप से बाहर निकलें और अपने अपने टूर में चले जाएं। तो ये है इंडिपेंडेंट कियोस्क। What's your name? Victoria. Victoria. Nice to meet you, Victoria. What tour do you offer? The tour from Narvik train station to Björnfjell. Björnfjell. Yes. What will be the cost roughly? For adult, it's 465 crowns. 465. For one. No, okay. Okay. And they can buy it from you, or? Yeah, they can. Okay, and then Here and also on the okay, and they can go straight to train station. How long is the journey for? It's for 2 hours, around 2 hours. 2 hours each. Go and come back. Yes. Okay. Thank you very much. My name is Jay, by the way. I'm sure it's a manager inside. Thank you. Bye. Bye. तो दोस्तों यहाँ आपको टैक्सी भी मिल जाएगी जब ये आप ऑर्डर करेंगे, उबर या
और भी सारे। मुझे एक जाते हुए एक अबैंडन वैगन दिखा जहाँ पर एक मालवाहक गाड़ी बड़े ही बहुत पुराने बहुत ज़माने से यहीं रखा हुआ है, चली नहीं है। मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसको दिखाऊं और आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा। बड़ा ही प्यारा लग रहा था, वेरी एंटिक लग रहा था, तो मैं आपको दिखाने लाया। दोस्तों कहते हैं कि ट्रैवल्स ब्रॉडन माइंड इंग्लिश में, कि आप जितना घूमेंगे उतना ही आपका दिमाग विस्तार होगा और आप नए नए आइडिया सोचेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग शिप की तरफ वापस, क्योंकि यहाँ ठंड काफ़ी है, 10-12 डिग्री है। तो अब मैं जाऊँगा एक कॉफ़ी पीने, और कॉफ़ी पीने के बाद फिर निकलूँगा शहर की तरफ। मेरा सुबह का मॉर्निंग का डिस्पैच हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा टूर्स आज नहीं थे मॉर्निंग में, तो यह है कॉफ़ी पीने के बाद जाऊंगा अपने सेल्फ टूर पर टाउन की तरफ और देखेंगे कि क्या इस टाउन में छुपे हुए रत्न जड़े हैं। तो मैं जब बाहर आया तो देखा कि एक मार्केट है पोर्ट में, और यहाँ औरतें अपने अपने हैंडीक्राफ्ट बना के बेच रही हैं। तो पूछते हैं इन्हीं से कि आखिर ये क्या है। Hi, it's all handmade, is it? Yeah. Wow. Can you tell me something about this on the camera? Yes, this picture. What's its name? My name is Joanna. Oh, And I live here in okay. In Alkmaar, and we made the pictures myself. And Wow. We sent to the guys. to the gallery. Wow. So All this is your made, handmade. Wow. That's really impressive. That's right. but in Norway they do. Yeah? Yes. Oh, okay. A lot of Roman Did knitting. Probably. They are very, Probably they have to. very nice work. Probably they have to knit to stay warm. No problem. No, Yeah. People Oh, like it. that's good. That's good. So this is all yarn from the sheep, or this yarn, the wool is from sheep. Yeah. Sheep wool. Different. Okay. Maybe alpaca and Al- merino also. Okay, alpaca merino and sheep as well. Yes. Hey, okay. Mostly cheap. Sheep. Yeah. Wow. Oh wow, she's very fast. सच में दोस्तों, इनके कला का भी कोई जवाब नहीं, इसीलिए इन लोगों को ज़रूरत है ठंडे में गर्म रहने के लिए। तो आपको मैप मिल जाएंगे यहाँ पर नार्विक शहर का। आप देख पा रहे हैं काफ़ी सीनियर सिटीज़न यहाँ रिलैक्स चिल करते हुए शिप के पोर्ट में ही। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ शहर की तरफ। तो ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे सेलर स्टैचू। ये स्टैचू यहाँ पर जो भी सेलर, जो भी नाविक या सीफेरर्स जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जान गंवाए थे, उनके याद में यहाँ पर ये स्टैचू रखा गया है। और ये एक सुंदर से पार्क के बीचों बीच है, और यहीं से सिटी जाने का रास्ता जाता है। तो अब मैं जाऊंगा सिटी की तरफ, पार्क से होते हुए देखूंगा कि पार्क का भी ये नज़ारा देखूं और महसूस करूं किसी ताजगी भरी यहाँ की हवाएं हैं। देख सकते हैं सुंदर। और सारे हमारे गेस्ट जो हैं वो शहर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा, देखूंगा कौन से रत्न जड़े हैं इस शहर में। और मैं हमेशा खोज करता हूं कि कुछ ना कुछ सुंदर सा देखूं, प्यारा सा देखूं, और अपने मेमोरीज बनाऊं। अब देखें सुंदर सा घर, एक प्यारा सा घर था, और ये है ओवरब्रिज। देखते हैं ये ओवरब्रिज का रास्ता है, जो ये हाईवे है ऊपर से जाता हुआ। तो इस टनल से होते हुए हम लोग जाएंगे सीधे और एक लेफ्ट लेंगे, ताकि हमें अपना शहर का रास्ता मिले। और आप जो देख रहे हैं सामने, ये है चर्च, जो नॉर्विक का चर्च है। और ये है ORP गोरम मॉन्यूमेंट। ये समर्पित है 50 पोलैंड के सेलर्स के लिए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी नॉर्विक बैटल में। तो अब हम चलते हैं आगे
और आपको दिखाता हूँ। ये है एक पुराना फार्म हाउस जो यूज़ किया गया था एज ए पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के लिए यूज़ किया गया था कई सालों तक, जब ओफोटन रेलवे का निर्माण हो रहा था। तो चलिए जाके मैं देखता हूँ कि अगर मैं अलाउड होऊंगा जाने के लिए, या मुझे किसी ने बताया कि अभी फ़िलहाल तो ये बंद है। अगर मैं फिर कभी यहाँ आया और यहाँ ये जब खुला मिला तो आपको ज़रूर इसका मैं वीडियो दिखाऊंगा। अफसोस कि ये वेन्यू बंद है। तो अब चलते हैं आगे। ये है पुलिस हेडक्वार्टर, जो पुलिटी दिख रहा है। ये है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, और यहाँ पर मुझे एक प्यारा सा स्टैचू दिखा जो मेरे मन को मोह गया और मेरे आँखों को कैच कर लिया। तो मैंने यहाँ आके देखा कि ये कैसे है, और यहाँ मैंने एक अपना शॉट बना लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रास्ते से। यह है बड़ी सी बिल्डिंग नार्विक की, जो स्कैंडिक बैंक है, और यहाँ से हम लोग चलते हैं लाइन से सारे दुकानें। और आप देख सकते हैं एक दुकान है जहाँ पर सभी चीज़ें मिलती हैं, और उसमें मैंने देखा कि सारे भाषाओं में यहाँ पर स्वागत लिखा हुआ है, वेलकम लिखा हुआ है, और आपको दिखा रहा हूँ हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है स्वागत। नार्विक इतने दूर इंडिया से आर्टिक सर्कल के अंदर बड़ा ही अद्भुत है, और ये सब सुंदर सी चीज़ें बेच रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ज़रूरत के रोज़मर्रा के ज़रूरत की चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पर। और ये सब शॉप आप देख सकते हैं कि सभी शॉप यहाँ पर बंद होते हैं दोस्तों। जैसे इंडिया में सारे शॉप्स खुले होते हैं ताकि कस्टमर आए, यहाँ बंद होते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर बड़ा ठंडा होता है। तो अभी मैं जाऊँगा ओल्ड इसके तरफ, और ये है यहाँ का चाइनीज़ रेस्टोरेंट, अगर आपको चाइनीज़ पसंद हो। और ये यहाँ का कपड़े की दुकानें, काफ़ी सारा इंडिया के जैसे ही है, पर एक ही है कि इंडिया में खुले होते हैं दुकानें, यहाँ पर दुकानें बंद होती हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर वेदर ठंडा होता है, तो यहाँ खोल के नहीं रख सकते हैं। तो अब ये है दोस्तों स्टैचू, जिसे कहते हैं लाइफ आउट ऑफ केओस। आप देख सक रहे होंगे कि एक औरत अपने बच्चे को ऊपर उठा रही है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी परेशानी तकलीफ आए, हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम इससे निजात पा सकें। तो यह एक सुंदर सा मैसेज देता हुआ ये स्टैचू है। तो चलते हैं अभी आगे। यह वाला स्टैचू जो दोस्तों आप देखेंगे, ये मेरे लिए सबसे प्यारा सा स्टैचू है, और ऐसे लगता है कि सारे बच्चे जो खेल रहे हैं वो अभी दौड़ पड़ेंगे। तो ऐसे लग रहा था, एक लड़की गिर रही है, बाकी बच्चे उसको उठा रहे हैं, और एक कुत्ता बॉल के लिए वेट कर रहा है। बड़ा ही सुंदर स्टैचू। तो अगर आगे चलते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये शहर को थोड़े ऊपर के व्यू से। एक सीढ़ी था, सीढ़ी में मैं चढ़ गया, और आपको ऊपर से मैं दिखाऊंगा कि यहाँ का शहर, ये है यहाँ का पोस्ट बॉक्स। मुझे जाते हुए एक बिल्डिंग में दिखा कि यहाँ का टाइम क्या हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर आप देख सक रहे हैं, यहाँ 10:59 हो रहा है टाइम, और 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब चलते हैं ओल्ड टाउन की तरफ। यहाँ एक चर्च है, पर जाने के पहले मैंने सुना यहाँ बहुत सारे चीज़ ऐसे मिलेंगी आपको कि आप देखते ही रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। तो ये है कम्युनिटी हॉल और स्क्वायर। मैंने यहाँ देखा दोस्तों एकदम सौम्य सा बच्चा जो लेटा हुआ है, और उसका जो स्टैचू रखा हुआ है, मेरे मन को मोह लिया दोस्तों। मेरे आंख से आंसू आ गए, मुझे अपने बच्चे की याद आ गई। ऐसे लग रहा है जैसे वो बच्चा अभी रो पड़ेगा और आपके गले लग जाएगा। आप अगर यहाँ कभी हो तो जरूर देखिएगा दोस्तों, यहाँ आइएगा नार्विक में, तो ये दृश्य मिस न करिएगा, क्योंकि ये जो बच्चा है इतना जीवित बनाया गया है इसको। जो भी कलाकार इसे बनाया होगा, सच में उसके हाथ में जादू है और भगवान उसके हाथ में बसा हुआ है। आपको दिखाता हूँ अलग अलग शॉट में इस बच्चे की स्टैचू को, आपको भी ये मन को छू जाएगा इसका स्टैचू। देखिए, तो दोस्तों अब अगला चलता हूँ। बगल में रखा हुआ है किलोमीटर स्टैचू, जिसे वेवेसर भी बोलते हैं, और यह आपको दिखाता है कि आप कितने दूर अपने घर से
हैं। आप कितने दूर अपने घर से यहाँ पर हैं। यूरोप के ऑलमोस्ट सभी शहरों के नाम यहाँ पर हैं और उस वहाँ से यह इस शहर से उधर की दूरी दिखाई गई है। तो अब चलते हैं नार्विक। मुझे एक दीवार पर एक बड़ा ही अच्छा मैग्निफिसेंट एक स्टैचू दिखाई दिया, जिसे मैं देखने चला गया, जो कि दीवार में उकेरी गई है। और ये है किलोमीटर स्टैचू, और ये है एक बच्चा जिसे बोलते हैं लिटिल पेटर। इसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे कि अभी ये उठ खड़ा होगा। तो ये है आपको 360 डिग्री में आपको दिखा रहा हूं। वाह, इतना कल्चर को रिस्पेक्ट, इतना आर्ट और कल्चर क्रिएटिविटी को रिस्पेक्ट देते हैं यहाँ के लोग। सच में बड़ा ही अप्रिशिएट करने वाली बात है दोस्तों। तो ये है ट्रैक। ये ट्रैक स्वीडन से आती है दोस्तों, स्वीडन से कनेक्टेड है। जैसे मैंने बताया कि स्वीडन से आयरन ओर आता था और यहाँ से सारे दुनिया में एक्सपोर्ट होता था, तो यही ट्रैक को यूज़ किया जाता था। और आपको दिखा रहा हूँ कि ये है यहाँ का टेलीफोन बूथ। आज मोबाइल होने के बावजूद भी यहाँ पर टेलीफोन बूथ है इमरजेंसी के लिए। तो ये ब्रिज क्रॉस करके हम जाएंगे पुराने नार्विक की तरफ, ओल्ड टाउन की तरफ, जहाँ एक सुंदर सा चर्च है, बड़ा प्यारा। और ये कम से कम 100 साल पुराना चर्च है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं जब जा रहा था तब मैंने देखा एक फ्लावर अरेंजमेंट बना हुआ है रेंडियर के शेप का। रेंडियर यहाँ का नेशनल एनिमल है और आप देख सकते हैं इसके रंग बिरंगे फूल से बना हुआ। और यहाँ पर मैंने देखा कि एक ट्रैक है जो आधा बना हुआ है, और ये मुझे दिखा रहा है कि आगे रास्ता अब और भी है। तो ये है यहाँ के पहाड़ों के बीच पुराने नार्विक में घरें, जो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई क्रिसमस के टाइम का पोस्टकार्ड या मूवी या क्लिप देख रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे। तो ये है रास्ता जाने का। क्यों दोस्तों, आपको नहीं लगता कि आप ऐसे किसी घर में रहें और ऐसे सुंदर नज़ारे का आनंद पूरी ज़िंदगी भर लूटते रहें, और जब चाहें आप खिड़की खोलें, पर्दा खोलें, तो आपको ऐसे नज़ारे दिखें। तो ये है नार्विक का चर्च, जो 1925 में बना हुआ है दोस्तों। और ये इतना अद्भुत है कि ये नियो रोमांस स्टाइल में बना हुआ है दोस्तों। 1925 में इतनी ऊंची बिल्डिंग, ये यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी नार्विक में जब ये बनी थी। अब तो आपको मैंने दिखाया कि वो स्टैंडिंग बैंक सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो अब मेरा टाइम हो चुका है दोस्तों, तो अब मेरा शिप में जाने का टाइम हो गया है। तो अब मैं जाऊंगा शिप की तरफ। मैं कोशिश किया था चर्च में जाने का, लेकिन चर्च में उस समय शादी हो रही थी, तो प्राइवेट फंक्शन में अंदर अलाउड नहीं था। तो मैं ऐसे ही इधर चर्च के अगल बगल टहली मार रहा था। और उसी के बगल में, चर्च के बगल में एक था स्कूल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह है स्कूल का क्लासरूम बिल्डिंग। सच में यहाँ के स्टूडेंट्स कितने चैलेंजिंग सिचुएशन में पढ़ते होंगे दोस्तों। ठंड में यहाँ 1.5 महीने तक सूरज उगता नहीं है, पूरी बर्फ़ छाई रहती है, और गर्मी में 24 घंटे लाइट होती है, रात होता ही नहीं। तो बड़ा ही दिक्कत होता होगा यहाँ के बच्चों को। तो अब चलिए चला जाए शिप की तरफ। मैं लेट नहीं होना चाहता, और मेरी ड्यूटी है, उसके बाद मैं जाऊँगा टूर पर, और उसका व्लॉग मैं डालूँगा। और ये है चर्च में, जैसे मैंने बताया था शादी हो रही थी। और ये है गाड़ी दूल्हा दुल्हन के लिए रखी हुई। इसे कर्क भी कहते हैं। नॉर्वे में चर्च को कर्क नाम से भी जाना जाता है। और आप देख सकते हैं यह है ब्राइड्समेड, उनके रिलेटिव उनके फोटो निकालते हुए। बड़ा ही प्यारा चर्च बिल्डिंग है दोस्तों। सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं आपके
स्क्रीन पर और अब मैं जा रहा हूँ शिप की तरफ। एक घंटे का मेरे पास टाइम था और उसी 1 घंटे में मैंने जितना देखना चाहा देख लिया। और आपने ये देखा ये बोर्ड जिसमें लिखा है कि डॉग्स को अगर घुमाएं तो उसके पूप को अपने साथ उठा लें। तो मैंने जब ब्रिज में क्रॉस कर रहा था दोस्तों, तो मैंने देखा कि किसी आर्टिस्ट को ये मौका दिया गया है कि वो अपने आर्ट को यहाँ दिखाए। तो यह आर्टिस्ट यहाँ के सारे हैपनिंग प्लेसेस या हैपनिंग चीज़ों को इस ब्रिज में उसने आर्ट के रूप में डाला है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ के यूनिक चीज़ जो नॉर्वे में फेमस है वो यहाँ पर बनाई गई हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं भी अभी देखा हूँ, जैसे कि ये स्टैचू जो आपने देखा, और ये है वैगन। में अभी आपको दिखाऊंगा। इसी में आयरन ओर भरकर स्वीडन से आता है और यहाँ से इस पोर्ट से सारी दुनिया में जाता है दोस्तों। तो ये है यहाँ का फ्योर्ड्स, ये केबल कार, और आपको मैं अभी दूसरी तरफ दिखाऊंगा दोस्तों। यह मेरे जीवन का सबसे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है जब मैं ये देखता हूँ। जब यह साइड वाला जो ब्रिज है वो बच्चों को पेंटिंग के लिए दिया गया था दोस्तों, ताकि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी इस पर डाल पाएँ और अपने मन में जो है वो शहर के बारे में जो है वो अपने सोच इस ब्रिज के दीवारों पर डाल पाएँ। तो बच्चों ने बड़ा ही सुंदर कोशिश किया है। तो आप यहाँ आएँ तो ज़रूर इस ब्रिज में इस आर्ट का मज़ा लें। इतना रमणीय है दोस्तों कि आप इसकी मेमोरीज हमेशा आपके दिमाग में रखेंगे आप। ये है घर, वाह सच में अद्भुत। बच्चों की कलाकृति का कोई जवाब नहीं। ये आप देख रहे हैं यहाँ का ट्रेन। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ का लाइब्रेरी, और यहाँ लोग कॉफ़ी पीते हुए, चिल करते हुए, और लोग अपने कुत्तों को घुमा रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इसे कहते हैं मॉन्यूमेंट। और अब मुझे जल्दी जाना होगा तो रनिंग करूँगा मैं। अभी थोड़ा भाग के जाना होगा क्योंकि लेट ना हो जाऊँ ड्यूटी पर। वही रास्ता, वही पुराना पोस्ट ऑफिस। अब ये पोस्ट ऑफिस नहीं यूज होता, लेकिन पोस्ट ऑफिस है ये है यहाँ का चर्च। आप देख सकते हैं मेरे सामने। समय मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो मैं नहीं अंदर जा पाया। आप देख सकते हैं वहाँ का म्यूजियम है नॉर्वे का, जो आप कभी आए समय से तो आप जरूर जाएं। नॉर्वे आने के लिए दोस्तों आप शिप से आ सकते हैं, प्लेन से आ सकते हैं, रोड से आ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये एकदम नॉर्वे के आर्कटिक में है। तो यहाँ लोग की जनसंख्या केवल 18,000 है। इसके इतने दुर्गम होने के नाते यहाँ सारी चीज़ें महंगी भी बिकती हैं। और आप यहाँ जब आएँ तो काफ़ी सारे ठंड के कपड़े लाएँ। तो मुझे देखा एक प्यारा सा डॉगी, और चलते हैं उससे थोड़ा बात कर लेते हैं। वाह प्यारा डॉगी। बैक टू शिप। चलिए शिप में जाके मुझे तुरंत लंच भी करना है। लंच तो नहीं करूँगा, टाइम उतना नहीं है। शिप ये है मेरी शिप। वापस आ गया शिप की तरफ और तुरंत कुछ ना कुछ खा के, होपफुली एक गर्म बोल ऑफ सूप पी के अपने टूर पर रवाना हो जाऊंगा, जिसका नाम है पैनोरामिक शोमैन। तो आ गया हूँ मैं इसमें। ये है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए ताकि मैं काफ़ी सारे वीडियो डालता रहूँ। और आई होप यू लाइक माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब।